यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है कभी। यहाँ ना कोई रास्ता, मेन रास्ता है, कहते हैं कि गड्ढा मुक्त। यहाँ से जाओ मोहाली अगर सही जाना हो तो यहाँ से दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर है, और यहाँ तो आधा घंटा से बाइक से भी ज़्यादा लग रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य, शिक्षा, बस बीजेपी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है कि छोटा परिवार है तो वो गरीब नहीं है, वो भी गरीब हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। गौशाला मेरे यहाँ कोई नहीं है। जो कुछ बना था 10-5 बांस कटवा करके पल्ली डला दी गई, वो प्रधान, वो सेक्रेटरी, जो भी हो लेखपाल, वो खा गए। एक भी जानवर कभी यहाँ बंद नहीं हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम निकले हैं चुनाव यात्रा पर, और चुनाव यात्रा के दौरान हम निकले हैं गांव का मूड जानने के लिए। और आज हमारी मौजूदगी है धौरहरा लोकसभा इलाके की, जो विधानसभा है मोहाली, उसका ये गांव है श्याम जीरा। श्याम जीरा गाँव लगभग मोहाली जो कस्बा है उससे 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आज हमारी मौजूदगी है। और यहाँ हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, बैठे हैं लोग यहाँ पर। गर्मी का चूँकि मौसम था, दोपहर का समय था, तो यहाँ पर बैठे लोग बातें कर रहे थे, और हमने सोचा इन लोगों से क्यों ना 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत कर ली जाए और जाना जाए कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर गांव का मूड क्या है। तो आइए इनसे बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ के लोग। क्या नाम है दादा आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, क्या करते हैं? किसान हैं, खेती करते हैं। खेती किसानी करते हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया, अभी 13 मई को यहाँ इलेक्शन होना है। क्या लग रहा है? एक तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जब से हमारी 10 सालों से सरकार आई है हमने देश को बहुत मजबूत किया है, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हो गए, अन्य तमाम दल हो गए, उनका कहना है कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोग, जनता बहुत परेशान है, महंगाई बढ़ा दी, बेरोज़गारी बढ़ा दी, और नौकरियाँ नहीं मिल रही युवाओं को हैं, और किसान जो है वो आवारा जानवरों से परेशान है। तो क्या लग रहा है आपके गाँव में पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक में कौन से मुद्दे, इन दोनों में से कौन से मुद्दे पब्लिक ध्यान दे रही है, कौन से मुद्दों पर? अब मुद्दे क्या, पहली बात तो सांड इतने छुट्टे हैं, वो फसलों को किसानों खा जाते हैं, परेशान है। और न तो ये इनके महिया जितनी कहा था नौकरियां भी दे रहे हैं, युवा पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार घूम रहा है, किसान भी परेशान है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कक्षा 1 बच्चे पढ़ते हैं, हर विद्यालय में अलग अलग कोर्स चलते हैं। इसे पिछली सरकारों में एक कोर्स चलता था, उन्हीं किताबों से बच्चे 2-3 बार तक के पढ़ लेते थे। अब गार्जियन पर कितना ये भी खर्चा आ रहा है कि कहाँ से हर साल बच्चों का कोर्स खरीदा जाए। नीची क्लासों का कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का कोर्स बैठता है। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, वहाँ टीचरों को कहीं किसी काम में सरकारी लगा दिया जाता है, कहीं किसी में, तो प्राइवेट में सबके बस का पढ़ाना नहीं, ये मुद्दा है। अच्छा, आपका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष कह रहा है वो उन मुद्दों को लेकर वो सही कह रहा है? हाँ, वो सही कह रहा है, और ये हम लोग तो सरकार का बदलाव चाहते हैं, इसे दिल से पूछा जाए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा, जो बीजेपी के लोग हैं जैसे कह रहे हैं कि भाई हमने जानवर जो हो गए उनके लिए गौशाला बनवाए हैं। गौशाला मेरे यहाँ कोई नहीं है। जो कुछ बना था 10-5 बांस कटवा करके पल्ली डला दी गई, वो प्रधान, वो सेक्रेटरी, जो भी हो लेखपाल, वो खा गए। एक भी जानवर कभी यहाँ बंद नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए 2024 का चुनाव आ ही गया है, समझ लीजिए यहाँ का ये लोकसभा क्षेत्र है धौरहरा, यहाँ हम गांव में बैठे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में यहाँ फिर से बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा? क्या हवा चल रही है? अब मेरा तो छोटा गांव है, इसे हम लोगों का तो मन बदलाव के लिए कह रहा है। आपके गांव में हवा क्या चल रही है? बदलाव की हवा चल रही है। अच्छा, जरा ये बताइए थोड़ा कि हवा किस तरफ ज़्यादा चल रही है? यहाँ तो साइकिल तरफ चल रही है। साइकिल यानी इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। चलिए, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती किसानी। जी। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर आपके गांव की पब्लिक का क्या मूड है, क्या सोच? हमारी पब्लिक का मूड है कि सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, जो सरकार में है बीजेपी के लोग, वो तो कहते हैं भाई हमने देश को बहुत मजबूत किया, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 5 किलो मुफ्त राशन, 2000 किसान तो कह रहे हैं तो का फायदा निकल रहा और बेरोजगारी बढ़ रही है। यूरिया खाद रहा है, 5 किलो वहाँ कम पड़ गए, दाम बढ़ गए।
10 किलो 40 किलो रहेगा यूरिया। यूरिया जो आप बता रहे हो, अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं में कह रहे हैं कि पहले 5 फिर 5 10 किलो कम कर दी। 10 किलो कम हो गया। वही क्या बाद में यहाँ डीजल वो इतना महंगा हुआ है कि सिंचाई करना मुश्किल है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में धौरारा का जो ये इलाका है और आपका गांव है श्यामजीरा, तो यहाँ की पब्लिक क्या चाह रही है, बीजेपी फिर से या बदलाव? ये तो बदलाव चाह रही है यहाँ की पब्लिक। बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह अच्छा, तो बदलाव चाह रही है, तो हवा किस तरफ ज़्यादा चल रही है? हवा तो ये हमारे तो छोटा गांव है, मैं क्या बताए कहीं पार जाए। उससे मतलब नहीं, छोटा गांव या बड़ा गांव उससे नहीं मतलब होता, पब्लिक तो यहाँ भी रहती है। तो इस गांव की पब्लिक क्या सोचती है, किस तरफ हवा ज़्यादा है? साइकिल तरफ ज्यादा है। साइकिल की तरफ, यानी इंडिया गठबंधन। इंडिया का। ये इनका कहना है, इंडिया गठबंधन। क्या नाम है भैया आपका? हरगोविंद वर्मा। हरगोविंद वर्मा जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आपके गांव के लोग, कौन से मुद्दे लेकर के चुनाव कर रहे हैं? हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा, बस यही मुद्दे हैं मुख्य। और ये जो है बीजेपी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। हर मतलब समस्या बहुत बड़ी है गरीब आदमी के लिए, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और नीचे दबता जा रहा है। इसलिए जो हमारे यहाँ की हवा बस साइकिल की तरफ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हवा साइकिल की तरफ है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने इलाज की बात की, वो कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और किसानों के लिए जो है तमाम सुविधाएं दी। अच्छा, एक आप बताइए, ये एक इधर कहते हैं कि मतलब जो है छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो आप एक इधर तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो परिवार छोटा होगा उसको नौकरियां मिलेंगी, ये वो सब। और एक इधर वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं कि 6 यूनिट जिसके राशन कार्ड पर होंगे उसका जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो अब आप ये पहले बताइए, आदमी जनसंख्या बढ़ाए ये सुविधा लेने के लिए या जनसंख्या घटाए, मतलब कंट्रोल करे घटाए? अब ये समस्या है। तो भाई जिसके 6 यूनिट हैं उसी का जो है उसी को लाभ मिल सकेगा, और जिसे कम है, अब ऐसा तो नहीं है कि छोटा परिवार है तो वो गरीब नहीं है, वो भी गरीब हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिसका छोटा परिवार है उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसका बड़ा परिवार है उसको ये सुविधा उसी को मिल पा रही है। अच्छा, क्या लग रहा है जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं जो ये मुद्दे उठा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जानवरों से परेशान, क्या लग रहा है 2024 में इन मुद्दों का इन पार्टी को कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर 14-19 की तरह हवा हवाई रह जाएगा मामला? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना देश के ऊपर कर्जा ला दिया। देश के ऊपर कर्जा क्या मतलब है कि हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए। कामकाज तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अरे कामकाज की तो आप छोड़ दीजिए, हम लोग गए थे जंगली जानवर जो बाघ हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसके लिए गए थे हम लोग लगभग 20 लोग। तो रेखा वर्मा जी सही ढंग से हम लोगों से उन्होंने बात नहीं की, तो हमारी जान की वो सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, तो काम क्या हमारा करेंगी, आप समझ सकते हैं। और कुछ नहीं हुआ उसके संबंध में। अभी एक व्यक्ति को हमारे यहाँ यही जलालपुर का था, तो हमारे यहाँ यही कुछ मतलब अपना आलू वगैरह की फसल बोए हुए था, तो शाम को वही 8 बजे का समय था, तो उसको बाघ ने मतलब घायल कर दिया था, ठीक। तो ये समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ जब ये जानवर नहीं पकड़वा सकती हैं तो इनसे हम काम की उम्मीद क्या करेंगे। और काम किया भी इन्होंने कोई नहीं, न कोई सड़क हमारे यहाँ रोड बनी हुई है, कोई भी मतलब रोड नहीं और कुछ भी नहीं है, जबकि गांव यहाँ हमारा 4-5 किलोमीटर वही माहौली से पड़ता है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग अभी 10 साल से तो रेखा वर्मा जी के साथ ही थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो हमारे काम का नहीं। चलिए, तो इनका कहना है कि बदलाव, और बदलाव होगा तो किस तरफ बदलाव होगा? तो इंडिया गठबंधन वही सपा जो है इसी तरफ। क्या नाम है आपका? पंकज वर्मा। पंकज वर्मा जी, क्या करते हैं? करते के तो ऐसे हम संविदा पे नौकरी करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा। और नाम मात्र की है बस। वैसे तो किसानी से हमारा सब भरण पोषण हो रहा है, वो अगर किसानी ना हो तो खाने को लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर पब्लिक क्या सोच रही है आपके गांव में? हमारे गांव में सोच रही है, जो अभी तक यहाँ सांसद या विधायक अनुपता सपा की सरकार थी तो थोड़ा बहुत कुछ कार्य हुआ। जब से श्रीमती रेखा जी सांसद हुई हैं, यहाँ तक कभी दर्शन तक नहीं दिया है, ना कुछ कौड़ी भर का काम किया है। तो हम लोग एक तरफा ही साइकिल की तरफ हैं। साइकिल यानी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। जी जी। अच्छा, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी की सरकार आई है 10 सालों में, तब से बहुत ज़्यादा विकास हुआ। सड़कें हमने बनवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, और 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं पब्लिक को, गरीब जो पब्लिक है, और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि का देते हैं 3-4 महीने में गरीब किसान जो छोटे किसान हैं उनको। तो क्या लग रहा है इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं?
हम देखते हैं, एक तो देखो हमारी जन्मभूमि यहाँ गांव, हमारा गांव श्याम जीरा है। यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार ने कुछ किया होता तो हम और हमारे जो हमारे गांव में रहने वाले व्यक्ति को उनको दिखता कि कुछ काम हुआ है। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। कभी यहाँ ना कोई रास्ता, मेन रास्ता है, कहते हैं कि गड्ढा मुक्त। यहाँ से जाओ महोली अगर सही जाना हो तो यहाँ से दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर है, और यहाँ से आधा घंटा से बाइक से भी ज़्यादा लग रहा जा रहा है। जो शॉर्टकट रास्ता है गांव के होकर हो जाती है, बहुत ज़्यादा रास्ता जर्जर है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि जैसे महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, और किसानों की जो समस्याओं के मुद्दे उठा रहे हैं, जानवरों से परेशान, नौकरियों का मामला उठा रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव पेपर लीक वाले मामले पे, तो क्या लग रहा है ये जो मुद्दे उठा रही हैं पार्टियाँ, 2024 में इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा पार्टियों को, या फिर 2014 और 19 की तरह ऐसे ही इनका मामला हवा हवाई रहेगा? फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, फ़ायदा इसका, क्योंकि जो उठा रहे मुद्दाएं एक्चुअल सही है मुद्दाएं सब, तो फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। अच्छा एक बार आप ये बता दीजिए कि आपके गांव में हवा क्या चल रही है? सपा की तरफ है, साइकिल की तरफ। साइकिल यानी इंडिया गठबंधन? जी जी, इंडिया गठबंधन। क्या नाम है भैया? हरिओम वर्मा। हरिओम वर्मा जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, की यहाँ की पब्लिक इस बार क्या सोच रही है? देखो, पब्लिक के बारे में तो हम कुछ कहना है होगा, हम सोचना है रहन कुछ, हमका जो करना है वो करना है बस। देखो, राजनीति की तो बात हम बताए ना सकी तन, बात इंसानियत की कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो उनका कार्य रहा है वो कर रहे हैं, ठीक। और बाकी आगे जो हुई है तो वो हमें नहीं पता है, हमका जो करना है वो करीब हम बस। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे 2024 का ये चुनाव है, ये धौरहरा का इलाका है, तो क्या लग रहा है, ज़रा ये हमें समझाइए कि 2024 के चुनाव में, यहाँ 10 सालों से चूँकि बीजेपी काबिज है, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में बीजेपी फिर से आएगी या फिर कुछ बदलाव? मुश्किल लग रहा है। क्या मुश्किल लग रहा है? बीजेपी का तो मुश्किल लग रहा है। बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है हवा किधर चल रही है ज़्यादा? हवा हमारे गांव वाले सब बोल दिन बस वही हवा है, नहीं फिर भी वही है, बताए ना रहना। तो एक बार नाम बता दीजिए ना। तो सपा चल रही है। सपा इंडिया गठबंधन। हाँ। तो ये गांव था धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा है महोली, उसका ये गांव है श्याम जीरा, और श्याम जीरा में हम मौजूद थे और यहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की, और ये दिखाने की हमने कोशिश की है कि आखिर गांव की पब्लिक जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। फिलहाल ऐसी ही सीधी सटीक सच्ची खबरों को देखने के लिए आप जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपका माइक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए ताकि उन तक सीधी सटीक सच्ची खबर पहुंचे। फिलहाल मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।